आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी इस तरह की एडिट को इस तरीके का बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ऐप के साथ। मैं जानती हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को ये आता होगा और काफ़ी लोगों को इससे बहुत अच्छा आता होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो इतना भी नहीं कर पाते या कर पाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि उनकी एडिट, उनकी बनाई हुई फ़ोटो उतनी क्लीन या उतनी क्लियर या उतनी अट्रैक्टिव क्यों नहीं नज़र आ रही। तो आप लोगों को सबसे पहले एक ऐप चाहिए, उसका नाम है पिक्सेल ऐप। ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अगर आपके मोबाइल में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इसे इस्तेमाल करने का तजुर्बा नहीं है तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सब कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ हम कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि एक तस्वीर पर आप क्लीन तरीके से टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको क्या करना है, आपने ऐप ओपन की, ठीक है? अब आप क्या करते होंगे, जिस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आता कि आपने कोई भी पिक्चर ली रैंडम, गूगल से लेट्स सपोज़ आपने कोई पिक्चर उठा ली, जैसे आपने ये तस्वीर रैंडमली गूगल पर नेचर वर्ड लिखा और डाउनलोड कर ली क्योंकि आप कोई कोटेशन वगैरह लिखने के लिए आमतौर पर नेचर की ही तस्वीर इस्तेमाल होती है। और अब आपके पास जो कोड है, वो आपने यहाँ पर एडिट कराया आप और आपने यहाँ पर लिखा, कोड पेस्ट किया और आपने यहाँ कहीं सेट कर दिया। तो वो आमतौर पर अक्सर लोगों की एडिट इस तरीके की ही नज़र आ रही होती है, जबकि जो एडिट हमने शुरू में देखी थी, कोड जो है वो सेम ही है लेकिन दोनों एडिट्स मुख्तलिफ दिख रही थी। एक ऐसी दिख रही थी जो सही तरीके से पढ़ने में नहीं आ रही और एक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। तो उसका रीज़न ये है, सबसे पहले तो तस्वीर। हमें सबसे पहले ये ख़्याल रखना चाहिए जब भी हम एडिट बना रहे होते हैं कि जो भी हम तस्वीर ले रहे हैं उसमें हमारे पास कम से कम इतना मार्जिन निकले कि जहाँ हमें थोड़ी खाली जगह मिल सके टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे इस तस्वीर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिखें तो वो बिना किसी बैकग्राउंड लेयर के आसानी से पढ़ने में आए। तो ये तस्वीर टेक्स्ट के लिए मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज़, फ़ॉन्ट। ये इसका बिल्ट इन फ़ॉन्ट है, यहाँ इस पे अभी कोई फ़ॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ हुआ। हमें फ़ॉन्ट तो कोई भी एडिट बनाने के लिए जो आँखों को अच्छी लगे बेसिक लेवल पर, मैं बहुत एडवांस की बात नहीं कर रही, सिर्फ़ बेसिक लेवल पर आपको इतना ख़्याल रखना है कि आपकी पिक्चर अच्छी क्वालिटी की हो और आपके पास फ़ॉन्ट हो, बस। ये 2 बातों को भी अगर आप लेके चलेंगे तो आप बहुत एडवांस लेवल की एडिटिंग ये सिर्फ़ इन 2 चीज़ों से ही कर सकते हैं। आपको बहुत ढेर सारी पीएनजी, बहुत ढेर सारी फ़ोटोज़, बहुत ढेर सारी मर्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं एक ऐसी तस्वीर की तरफ जिसका बैकग्राउंड हमें सूटेबल हो टेक्स्ट लिखने के लिए। तो ये तस्वीर है जिसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये होता है पिक्चर रेशियो। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप तस्वीर बनाने लगे हैं, ये ख़्याल ज़रूर रखिएगा, अगर आप फ़ेसबुक पर पोस्ट करने लगे हैं या इंस्टाग्राम की पोस्ट में पोस्ट करने लगे हैं, तो ये स्क्वायर साइज़ बेस्ट है, ये कटता नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ेसबुक पे इस साइज़ में पोस्ट करेंगे, तो फ़ेसबुक पर सिर्फ़ इतना ही स्क्वायर आएगा, अगर आपने यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, वो कट जाएगा। लोग अक्सर पिक्चर पे क्लिक करके उसको नहीं पढ़ते, वो स्क्रॉलिंग के टाइम पर ही बस उसको स्क्रॉल करके गुज़र जाते हैं। तो स्क्रॉलिंग के टाइम पर आप चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट नज़र आ जाए, तो फ़ेसबुक के लिए ये मुनासिब है। और अगर आप रील बनाना चाह रहे हैं, फ़ेसबुक पे पोस्ट करने के लिए या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, तो रील का साइज़ ये है 9:16। आप इस पे सिलेक्ट करें कि तस्वीर ऑलरेडी इसी साइज़ की है और यहाँ से क्लिक करें, तो ये तस्वीर आ गई, ठीक है? टेक्स्ट यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने वहीं से तस्वीर चेंज की थी, आपके पास नहीं आया, आप दोबारा कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तस्वीर तो आ गई, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड भी मिल गया, थोड़ा डार्क जगह यहाँ पर क्लियर है टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट आसानी से पढ़ने में आ रहा है। लेकिन अभी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो अपीलिंग नहीं लग रहा आँखों को, तो हम इसको बदलेंगे सिंपल जमील नूरी फ़ॉन्ट से। जमील नूरी फ़ॉन्ट जो है वो आमतौर पर जो भी उर्दू प्रिंटिंग का काम होता है या उर्दू एडिटिंग का, वहाँ पर यूज़ होता है। ये होता है जमीन नूरी फ़ॉन्ट, इसमें टेक्स्ट इस तरीके से दिखता है। लेकिन अभी भी आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लफ्ज़ों के बीच में थोड़ा-थोड़ा स्पेस है जो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, तो ये स्पेसिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लेटर्स और वर्ड्स। ये इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से समझ में आते हैं, वर्ड्स होते हैं ना, अब जैसे कि ये लेटर्स ही की हम बात करें तो LETTERS, ये एक-एक लेटर है।
और ये पूरा लेटर्स, ये वर्ड है, ये पूरा एक अलग वर्ड है। तो इनके बीच का स्पेस कम ज़्यादा करने के लिए, तो अभी जो उर्दू का मामला है, तो यहाँ पर हम इसको लेटर्स पर ही रहने देंगे और यहाँ से आप कर सकते हैं इसको एकदम से पकड़ के, लेकिन ये समटाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ से करने के बजाय मैं आपको यहाँ से करने का प्रेफ़र करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता इसको माइनस की तरफ लेके जाओ और अपनी नज़रें यहाँ रखें टेक्स्ट पर। जब आपको लगे कि हाँ, अब मुनासिब फ़ासला है बस, तो यहाँ से टिक कर दें। और लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर दोबारा से आकर इसको प्लस, 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 प्लस करके आप वापस भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो है वो जमील नूरी फ़ॉन्ट के बजाय महर नाम का एक फ़ॉन्ट है, वो इस्तेमाल करती हूँ। वो भी जमील नूरी की तरह ही है, लेकिन उसमें स्पेसिंग खुद ब खुद ही कम होती है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब आपने गौर किया होगा कि मैंने पहले वहाँ पर जमील नूरी में स्पेस ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ से स्पेसिंग यहाँ पर कम की थी। इस फ़ॉन्ट में मैंने कहा था कि पहले स्पेसिंग होती नहीं है, तो अब ये बिगड़ गया। तो इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ से मैं स्पेस इसका वापस नॉर्मल कर दूँगी जो था। ठीक है? अब ये वापस सेट हो गया है। तो अब ये हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर जिस भी राइटर का कोट है, ये मेरी अपना ही है, तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देंगे। किसी और का है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, आप जैसे चाहें। मैं फ़िलहाल उर्दू फ़ॉन्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं उर्दू में ही लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे भी हम इसका फ़ॉन्ट बदलेंगे। इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा-सा और मज़ीद स्टाइलिश कर देंगे, तो यहाँ इसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये फ़ॉन्ट। इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, दीमा मुझे स्टार्ट का बस समझ में आता है। ओके, हम कर देंगे इसको, ठीक है? और इसको भी आप साइज़ को यहाँ से खींच के, यहाँ से छोटा-बड़ा करके जहाँ एडजस्ट करना चाहें, वहाँ कर सकते हैं। तो ये तस्वीर उस तस्वीर की निस्बत फिर भी बेहतर लग रही है, अगर आप देखें तो। बहुत एडवांस लेवल की अभी भी नहीं बनी, मैं जानती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिविटी भी इसमें नहीं लगी। लेकिन पहली नज़र में ये पढ़ने में आ रहा है, आँखों को बुरा नहीं लग रहा बनिस्बत उस तस्वीर के। तो बिगिनर लेवल पर हमें इन चीज़ों का ख़्याल पहले रखना सीखना होता है कि तस्वीर की सिलेक्शन, टेक्स्ट हमें कहाँ पेस्ट करना है और कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है, वो अगर हम इस फ़ॉन्ट से लिखते तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखने में ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अभी इसको चेंज करके देखते हैं मिसाल के तौर पर। अब ये देखिए कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा-सा ऐप का भी इश्यू है, एरर होता है, कुछ वर्ड टूट जाते हैं। इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये मुनासिब नहीं लग रहा। अच्छा, अब मैं यहाँ से अगर लेट्स सपोज़ आप कुछ एडिटिंग कर रहे हैं और कोई चीज़ ऐसी हो गई जो आपको लग रहा है यार नहीं होनी चाहिए, तो आपको सिंपल यहाँ पर आके अनडू कर देना है। ये जो उल्टा एरो यू टर्न का निशान है, ये वापस हो जाएगा, सही है? तो बस इस तरीके से आपको उसको करना है, जहाँ पर आपको प्लेसमेंट लग रहा है कि हाँ, ये मुनासिब है, आपको वहाँ प्लेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आकर सेव एज़ इमेज कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी यहाँ सेव टू गैलरी से सेव टू गैलरी में चली जाएगी। और अगर आपको इसको प्रोजेक्ट के तौर पे सेव रखना है, यानी बाद में आपको लगता है इसमें मज़ीद एडिटिंग की कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी या इसी में मज़ीद कुछ इज़ाफ़ा करना होगा, तो आप सेव एज़ प्रोजेक्ट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे दें, जैसे पोस्ट 3 कर दिया और इसको ओके करेंगे आप, तो यहाँ आपके ये प्रोजेक्ट्स में सेव हो जाएगी। बाद में आप आएँगे, पिक्सेल ऐप खोलेंगे, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और दोबारा इस पर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बिगिनर लेवल की बातें थी, बहुत सारे लोगों को मालूम होंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम। तो ये वीडियो उनके लिए है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है, ये चाहे तस्वीरें हों या फ़ॉन्ट्स हों, ये सब मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए। वैसे तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल ही जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि कौन-सी वेबसाइट पर जाएँ, कैसे ढूँढें, क्या करें? तो अब से मैं ये किया करूँगी कि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगी और उन वीडियोज़ में मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगी ना, वो मैं एक वेब पर अपलोड कर दिया करूँगी। वो मैंने वेबसाइट बनाई है, ब्लॉग टाइप का आप कह सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूँगी, वो मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस ब्लॉग का नाम है लर्न विद दिया, जैसे चैनल का नाम है। यहाँ आएँगे आप तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो कमेंट्स में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो डीएम में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब स्क्रॉल कर कर आएँगे तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट्स दिख जाएँगे और इमेजेस दिख जाएँगी। अभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा डेटा अपलोड नहीं किया है, क्योंकि आप लोग मुझे बताएँगे कि आप लोगों को क्या चाहिए। उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पर जो है वो चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगी। ये फ़ॉन्ट का प्रीव्यू, ये जमील नूरी फ़ॉन्ट है, सिंपल। और ये इमेज है जो मैंने अभी इस वाली वीडियो में यूज़ की, वही वाली। मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँ, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रहा फ़ॉन्ट।
इस पर आप आएँगे, तो ये इस पे क्लिक करेंगे आप जमीन रेगुलर, तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये फ़ॉन्ट्स का टैग है, इस पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, वो आप लोगों को मिल जाएँगे। जैसे एक ये फ़ॉन्ट भी है, फैंसी एडिटिंग में यूज़ होता है, ये वो वाला फ़ॉन्ट है जिससे मैंने नाम लिखा था। और मज़ीद अभी मैंने नहीं किया, पहले आप लोग ये करके ट्राई कर लीजिए कि आप लोगों को इसको डाउनलोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर सब ओके है तो फिर मैं इसी फ़ॉर्मेट को कंटिन्यू रखूँगी, मज़ीद चीज़ें अपलोड कर दूँगी, लेकिन अगर कोई इश्यू हुआ तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि फिर मैं उस इश्यू को फ़िक्स करके यहाँ पर मज़ीद चीज़ें अपलोड करती रहूँ। तो आइंदा जो भी वीडियोज़ आएँगी मैं उनका मटीरियल यहीं पे साथ-साथ अपलोड कर दिया करूँगी। और इसके अलावा आप लोगों को कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट चाहिए, कोई तस्वीर या कुछ भी, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी ढूँढ कर यहाँ आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। मज़ीद कोई सवाल हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें। कोई मशवरा, कोई फ़ीडबैक, तो उसके लिए भी मैं ओपन हूँ, आप ज़रूर बताएँ, मुझे खुशी होगी।